हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनका हमें कॉम्प्लीमेंट्री, हमने देखा था ना कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे ये मीनिंग है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, उसका मतलब दूसरा वाला एंगल निकालना है। हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या आता है 90 डिग्री आता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब वही है कि कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या है 20 डिग्री हमें दिया हुआ है, इसका दूसरे वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। कब वो कहे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? जब उनका सम जो होता है, सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या गिवन है, द गिवन एंगल इज, कौन सा एंगल हमें गिवन है 20 डिग्री वाला, दूसरा हमें निकालना है। तो देन अभी हम दूसरे वाले को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट जो होता है दूसरे वाला, तो कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। ठीक है, दूसरे वाले एंगल को हमने एक्स मान लिया, जैसे कि हम पीछे करके आए हैं जहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने थे, इक्वेशन करके आए हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। तो क्या करते हैं, देन एक इक्वेशन बनाते हैं कि अगर एक एक्स है, एक्स डिग्री है, और दूसरा 20 डिग्री है, और इनका सम हमारे पास क्या गिवन है 90 डिग्री होना चाहिए, तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 90 माइनस 20 डिग्री। हम यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, हम सीधा ऐसे लेके चले जाएंगे। जब इक्वल्स टू के यहाँ पे LHS साइड में प्लस का है तो RHS साइड में जाके वो अपने आप ही माइनस का हो जाएगा। तो एक्स डिग्री कितना आ गया मेरे पास 70 डिग्री। ठीक है, हेंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके साथ वाला कौन सा है, गिवन एंगल मेजर्स 70 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे जिसका हमें 63 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही सेम लैंग्वेज चलेगी जब तक हमारा मतलब कि दूसरा, जैसे सप्लीमेंट्री में अलग हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। सेकेंड वाला पार्ट, 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन एंगल है उसका वो क्या है 63 है, और जो दूसरा वाला है उसे हम, जो कॉम्प्लीमेंट है इसका, उसे हम क्या मान लेते हैं एक्स, मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। ठीक है, देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 63 डिग्री इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 27 डिग्री। जब ये 63 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का अपने आप हो जाएगा, एंड माइनस आप कर ही लोगे। देन आते हैं थर्ड पार्ट पे, जहां पे क्या है हमें 57 डिग्री दिया हुआ है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का ही है, इसलिए हम इसे ऐसे बार बार ये वाली लाइन रिपीट हो रही है हमारी, देयर मेजर्स इज 90 डिग्री, और गिवन एंगल हमारे पास क्या है 57 डिग्री।
given angle is 57 degree, then let the measure of its, इस लाइन का क्या मतलब है, इसके दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, x प्लस 57 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जब हम सम करेंगे वो ही 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या है, सप्लीमेंट्री है हमारे पास। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ठीक है, तो जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री में करा है ऐसे ही हमने सप्लीमेंट्री में करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या लिखना है, पहले 2 एंगल्स आर said to be supplementary if the sum of their measures is 180 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन एंगल क्या है, 105। द गिवन एंगल इज 105 डिग्री। तो हम लेट क्या कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, पीछे हमने क्या लिखा था, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री था, ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो इधर हम सप्लीमेंट लिखेंगे, वो x डिग्री है। देन x प्लस 105 डिग्री विच कम्स आउट 180 डिग्री। ठीक है, इनका सम जब करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और जब ये 105 इधर प्लस का है तो उधर जाके अपने आप ही माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 75 डिग्री। ठीक है, एक एक्यूट है और दूसरा ऑब्ट्यूस है। ठीक है, एक्यूट कैसे, क्योंकि ये 90 से कम है। ऑब्ट्यूस कैसे, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, तो उसकी भी लैंग्वेज यही होगी, बस डिजिट चेंज हो जाएंगी। आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री if the sum of their measures is 180 डिग्री। तो हमारे पास जो गिवन एंगल है, द गिवन एंगल इज 87 डिग्री। ठीक है, 87 हमें गिवन है। देन लेट द मेजर्स ऑफ इट मेजर। ठीक है, एक है, हमें दूसरे वाले को मान रहे हैं, सप्लीमेंट वाले एंगल को बी एक्स डिग्री। देन जो मेरा क्या आएगा, x प्लस 87 इक्वल्स टू में 180। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेरा 87 है, ये मेरा दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 93 डिग्री। तो एक हमारा एक्यूट है एंड दूसरा ऑब्ट्यूस है। ठीक है, देन आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। यहाँ पर भी एक हमारा एक्यूट है और दूसरा हमारा ऑब्ट्यूस होगा। सॉरी, एक हमारा ऑब्ट्यूस है एंड जो दूसरा होगा वो हमारा एक्यूट ही निकल के आएगा। आप देख लेना चाहे तो पहले क्या लिखेंगे, 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री if the sum of their measures is 180 डिग्री। और जो हमारे पास गिवन एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, इज 154 डिग्री। एंड जो हम लेट करेंगे, लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। देन हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, 154 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू में 180 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को जानबूझ के लिखा है। देखो यहाँ पे मेरा ये जो है ये भी प्लस का है, अगर जिसके आगे कोई साइन नहीं लगता वो हमारा प्लस का होता है। अगर इसे मैं लेकर जाऊंगी तो माइनस का हो जाएगा उधर जाके, तो मेरा क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 26 डिग्री। ठीक है, एक एक्यूट दूसरा ऑब्ट्यूस है।
तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सा सप्लीमेंट्री है एंड कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, फाइंड आउट वो तो प्लस करके पता चल जाएगा। ठीक है, या तो फिर और कोई तरीका तो और है नहीं, हम प्लस करके देखेंगे। अगर 180 आ गया तो सप्लीमेंट्री, 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का, थर्ड के। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ गिवन एंगल्स टू आइडेंटिफाई। ये ना पूरा प्रॉपर मेथड है लिखने का, क्योंकि ऐसे तो हम लिख नहीं सकते सीधा प्लस करो बता दिया कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमारा सप्लीमेंट्री है। हमें बताना पड़ेगा या तो वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, या तो आइदर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देन अब ये बस ये लाइन लिख के उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री किसका सम आता था, सप्लीमेंट्री का। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स मेजर is 180 degree, then the two angles are said to be क्या कहलाएंगे वो, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर तरीका है लिखने का, सप्लीमेंट्री। और उसके बाद हम लास्ट में एक और लाइन लिखेंगे, देयरफॉर these angles are supplementary। ठीक है, ये एंगल्स हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। बस हमें इतना लिखना है कि अगर हमें इनका सम पता चल जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम इनका सम करेंगे, फिर जो आएगा उसके हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन, सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन, और देयरफॉर करके हम ये लिखेंगे, ये वाली लाइन। तो अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो उसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ given angles to identify whether the angles, ठीक है, whether the angles are complementary or supplementary। देन क्या करते हैं, 63 प्लस 27 डिग्री विच कम्स आउट 90 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ द सम ऑफ टू एंगल मेजर्स इज 90 डिग्री, देन द two angles are said to be क्या कहलाएंगे, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री, therefore these angles are complementary एंगल्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।
अब हम क्या करते हैं, ये वाले सारे पार्ट्स आप घर पे ही करोगे क्योंकि इनमें कुछ नहीं है। आपने पहले ये वाली लाइन लिखनी है, ये पूरा पैराग्राफ 3 लाइंस का, जिसमें हमें क्या करना है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें इनका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री में से कोई, इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिफाई करना है। देन फिर हम इनका सम करेंगे। उसके बाद अगर 2 एंगल्स का सम 90 आया या 180 आया तो हम क्या कहेंगे, अगर 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 आया तो सप्लीमेंट्री। ठीक है, चेंजेस मैं बता रही हूँ आपको कहाँ कहाँ होंगे। ये वाले पैराग्राफ हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो आपका जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही आप लिखोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो वो 90 आएगा या तो 180 आएगा। और इन दोनों में से अगर आप किसी का भी, इन पूरे 6 पार्ट में से किसी का भी सम करते हो तो या तो 90 या 180 ही आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा या कम नहीं आएगा। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा अगर 180 हुआ, और यहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन करे हैं बस वहां चेंजेस होंगे और कहीं नहीं होंगे। आपने एज इट इज ऐसे लिखना है। ठीक है, देन बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे, क्योंकि सारे पार्ट कराने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, जो आप खुद कर सकते हो वो आप खुद करो, और जो मैं यहाँ पे करवाऊंगी वो तो आप खुद भी कर सकते हो, पर देख लो कि एक तरीका कैसे होता है। ठीक है, अब 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें एक एंगल ऐसा फाइंड आउट करना है जो इसके किसके इक्वल हो, कॉम्प्लीमेंट के। जैसे कि अगर एक हमने सप्लीमेंट्री में क्या देखा था, या तो एक एक्यूट होगा एंड दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, तभी वो क्या हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। या तो फिर क्या होगा, वो हमारे दोनों ही राइट एंगल्स होंगे, मतलब 90 डिग्री के। तो हमें इक्वल बताने के, अगर एक 90 का तो दूसरा भी 90 का होना चाहिए, लेकिन वो किस में था, सप्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, जो 90 का हाफ होता है वो ही हमारा होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री 90 होता है और क्या जो हमारा सप्लीमेंट्री होता है वो 180 डिग्री का होता है। देन तो हमारे क्या है, एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। ठीक है, विच इज इक्वल, तो हम x प्लस एक्स इक्वल्स टू में 90 डिग्री करेंगे। x प्लस एक्स कितना हो जाता है, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी एक x की वैल्यू क्या आई, 45 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा x भी 45 होगा, एक 45 एंड दूसरा भी 45। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा विच इज 90 डिग्री। और ऐसे ही हमने सप्लीमेंट्री में देखा था कि अगर एक 90 का होगा दूसरा भी 90 का होगा तो वो हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि उनका सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें यही बोला गया है, तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, लेकिन मैं करवा देती हूँ क्योंकि वो क्या है, सप्लीमेंट्री का है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो हमें एंगल गिवन हो वो उसके सप्लीमेंट्री का भी वो ही डिग्री होना चाहिए, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 5th वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। ठीक है, और वी नो दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, देन x प्लस एक्स इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अगर हम x प्लस एक्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो
2x इक्वल्स टू में 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा अपना नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस, ये आप ऊपर भी अटैच कर सकते हो लाइन। रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास क्या आया है, कितने मेजर का है 90 डिग्री का है, 45 ऊपर वाले का है, ठीक है। तो 90 डिग्री का हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आया है, ठीक है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, ये जो हमें गिवन है फिगर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स इनका जो सम होगा वो हमारा कितना होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, ठीक है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अगर एक एंगल क्या है डिक्रीज्ड है, और तो दूसरे एंगल में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये दोबारा ही सप्लीमेंट्री रहे, ठीक है। अगर एंगल 1 हमारा मतलब डिक्रीज मतलब छोटा कर दिया हमने, जैसे कि लाइट से हम क्या लेंगे 105, ठीक है, ये एक एंगल है, और इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो उसका दूसरा क्या आया था, 180 में से माइनस कर लेते हैं ना हम 105 को, तो 5 and 7 75 डिग्री आया था। तो अगर मैंने ये जो एंगल 1 है, ये मेरा लाइट से ये एंगल 1 है एंड ये एंगल 2 है, तो मैंने एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे क्या है 105 है ना, मैंने 100 कर दिया। तो आप मेरे को ये बताओ कि एंगल 2 में कि हमें क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि ये मतलब 180 डिग्री आए इनका सम, ताकि इनका सम चेंज ना हो, 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इनको इसमें से माइनस करो ना, कितना आएगा 80 डिग्री मतलब 5 अगर हमने उसमें से घटाए तो 5 हमें इसमें से बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। जितना एक में से हम घटाएंगे उतना ही दूसरे में से हमें बढ़ाना पड़ेगा। या अगर मैं दूसरी भाषा में ये बोलूँ, अगर एक में हमने डिक्रीज जितने उससे करा है नंबर से, उतने ही नंबर से हमें दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप मेरे हाथ भी देख सकते हो, जो डिक्रीज वाला है वो नीचे है एंड जो इंक्रीज वाला है वो ऊपर है, ठीक है। तो हम 6th वाले में क्या करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, ठीक है, एंगल 1 अगर डिक्रीज भी हो जा रहा है किसी भी चक्कर से, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें उन्हें 180 डिग्री ही बनाना है उनका सम, तो मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय द सेम नंबर या सेम वैल्यू, ठीक है। हेंस दिस पेयर, दिस एंगल पेयर remains supplementary। अगर मैंने एक एंगल 1 को मतलब कि 105 को 100 कर दिया है और 75 को मेरे को क्या करना पड़ेगा 80 करना पड़ेगा, 5 से डिक्रीज हुआ, 5 से ही मैंने इंक्रीज करा है, वही हमें करना है, सेम वैल्यू से हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है। अगर हमें यही पेयर चाहिए तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में होगा और सप्लीमेंट्री में हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी हमारे बचे हैं 3-4 क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।